यह कथा है एक अनपढ़ सीधी सादी ग्रामीण कन्या की, जो अपनी निश्चल भक्ति और सरल प्रेम से स्वयं भगवान श्री कृष्ण को रसोई तक खींच लाई। यह कथा है कर्माबाई की, एक ऐसी भक्तिन की जिसने बाल्यावस्था में ही अपने ठाकुर जी को अपना सखा, अपना अतिथि और अपना आराध्य मान लिया। न उसके पास वेदों का ज्ञान था, न मंत्रों की शक्ति, न मंदिर का आडंबर था, न किसी गुरु की दीक्षा। उसके पास केवल एक चीज थी, निर्मल प्रेम। जब समाज ने उसे तिरस्कृत किया, धर्म के ठेकेदारों ने उसे अपवित्र कहा, तब भी वह अडिग रही। उसके जीवन का एकमात्र लक्ष्य था अपने कृष्ण को अपने हाथों से खिचड़ी खिलाना। यह कोई साधारण कथा नहीं, यह उस प्रेम की गाथा है जिसमें भगवान को भक्त के प्रेम के आगे नियमों को तोड़ना पड़ा। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि ईश्वर मंत्रों से नहीं, भाव से प्रसन्न होते हैं। यह है कर्माबाई की खिचड़ी, भक्ति, प्रेम और विश्वास की अमर गाथा। राजस्थान की तपती धरती, जहां की हवाओं में मरुधर की संस्कृति और लोक गाथाओं की मधुर गूंज समाई हुई है, वहीं नागौर जिले के मकराना तहसील में एक छोटा सा गांव कालवा स्थित है। इस गांव में एक श्रद्धालु दंपत्ति जीवनराम डूडी और उनकी पत्नी वर्षों से एक संतान के लिए प्रार्थना कर रहे थे। अनगिनत एकादशियों, व्रतों और मन्नतों के बाद चैत्र कृष्ण एकादशी के दिन उनके घर एक पुत्री का जन्म हुआ। उस कन्या के चेहरे पर जन्म से ही एक अद्भुत आभा थी, मानो चंद्रमा की शीतलता और सूर्य की आभा एक साथ उसकी मुस्कान में बस गई हो। नाम रखा गया कर्मा। जीवनराम स्वयं श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। उनके घर में बना छोटा सा मंदिर उनके आराध्य की उपस्थिति से सदा पावन रहता। प्रतिदिन भोर होते ही जीवनराम श्री कृष्ण की पूजा करते, उन्हें स्नान कराते, वस्त्र पहनाते और खिचड़ी का भोग लगाकर ही भोजन ग्रहण करते। यह नियम न केवल उनके दिनचर्या का बल्कि उनके जीवन का मंत्र था। नन्ही कर्मा दिन ब दिन यह सब देखती, सीखती और इस परंपरा को अपने हृदय में उतारती चली गई। उस बालिका के भीतर भक्तिभाव के बीज अपने आप अंकुरित होते गए। उसके लिए श्री कृष्ण केवल एक देवता नहीं, बल्कि उसके सबसे प्रिय सखा, संरक्षक और साथी बनते गए। समय बीतता गया और कर्मा अब 13 वर्ष की हो चली थी। एक दिन जीवनराम और उनकी पत्नी ने निर्णय लिया कि वे कार्तिक पूर्णिमा के पावन अवसर पर पुष्कर स्नान हेतु प्रस्थान करेंगे। यात्रा की तैयारी आरंभ हुई, लेकिन एक चिंता उभर आई, भगवान को भोग कौन लगाएगा? जीवनराम ने यह जिम्मेदारी अपनी पुत्री कर्मा को सौंपी। उन्होंने कहा, पुत्री, जब तक हम लौटें प्रतिदिन भगवान को स्नान कराना, खिचड़ी बनाना और भोग लगाना, तभी भोजन करना। कर्मा ने सिर झुकाकर आज्ञा स्वीकार की। अगले दिन सूरज की पहली किरण के साथ कर्मा उठी, स्नान किया, घर को साफ किया और बाजरे की खिचड़ी बनाकर प्रभु को भोग लगाने मंदिर पहुंच गई। उसने भगवान के समक्ष थाल रखकर हाथ जोड़ते हुए कहा, हे ठाकुर जी, भूख लगी हो तो भोग लगाए, आप ग्रहण कर लीजिए, मैं थोड़ी देर में आकर देखती हूं। वह घर के कार्यों में लग गई, लेकिन जब लौट कर आई तो देखा कि थाली वैसी की वैसी रखी है, अविचल, अपरिवर्तित। उसका बाल मन उदास हो गया। उसने सोचा, शायद प्रभु को खिचड़ी पसंद नहीं आई, इसमें गुड़ और घी मिला देती। उसने ऐसा ही किया, फिर भोग दोबारा रखा, परंतु परिणाम वही रहा। दिन ढलने लगा और कर्मा ने पूरे दिन उपवास रखा। आंखों में आंसू भरकर वह श्री कृष्ण से बोली, हे नंदलाल, आपने मेरे माता पिता के हाथ से भोग ग्रहण किया है, अब वे तीर्थ पर गए हैं, आपके भोग की जिम्मेदारी मेरी है। आप नहीं खाएंगे तो मैं भी नहीं खाऊंगी। कहते हैं, भक्त की सच्ची पुकार सुनकर भगवान को आना ही पड़ता है। अचानक मूर्ति से स्वर आया, कर्मा, तूने पट तो बंद किया ही नहीं, मैं वो कैसे लूं? यह सुनते ही कर्मा ने पट बंद किया। कुछ क्षणों बाद जब वह थाली देखने गई तो उसकी आंखें आश्चर्य से भर गईं। थाली एकदम खाली थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, हे कन्हैया, इतनी सी बात थी तो पहले ही बता देते, मुझे और आपको दोनों को भूखा रहना पड़ा। उस दिन के बाद यह लीला रोज होने लगी। कर्माबाई प्रतिदिन प्रभु के लिए खिचड़ी बनाती, पट बंद करती और फिर थाली खाली पाती। कुछ दिन बाद जीवनराम और उनकी पत्नी तीर्थ यात्रा से लौटे। उन्होंने अपनी पुत्री से पूछा, पुत्री, भगवान को रोज भोग लगाया? कर्मा बोली, हां पिता, रोज लगाया,
खुद आकर खिचड़ी खाते हैं, इसीलिए मैं रोज गुड़ और घी भी ज्यादा डालती हूं। यह सुनकर माता पिता चौंके। उन्होंने रसोई में जाकर देखा, गुड़ का मटका आधे से भी कम हो चुका था। उन्हें संदेह हुआ, क्या बेटी कहीं झूठ तो नहीं बोल रही? परंतु कर्मा ने दृढ़ता से कहा, यदि विश्वास नहीं तो कल देख लीजिए। अगले दिन उन्होंने छिप कर देखा। कर्मा ने भोग बनाया, पट बंद किया और प्रार्थना की। कुछ देर बाद जब पट खोला तो जो दृश्य उन्होंने देखा वह उनकी आंखों से अविश्वास के पर्दे हटा गया। भोग की थाली रिक्त थी, उनके नेत्र भर आए। कर्माबाई की यह निरंतर भक्ति और श्री कृष्ण द्वारा प्रत्यक्ष रूप से भोग स्वीकार करना अब गांव के बाहर भी चर्चा का विषय बनने लगा था। यह एक ऐसा चमत्कार था जो केवल सच्ची श्रद्धा, निष्कलंक प्रेम और पूर्ण समर्पण से ही संभव था। पर जहां भक्ति होती है वहां परीक्षा भी होती है। कुछ पंडितों और कर्मकांडी जनों ने जब यह बात सुनी कि एक निम्न जाति की कन्या स्वयं भगवान श्री कृष्ण को खिचड़ी खिला रही है, तो उनके भीतर अहंकार और सामाजिक ऊंच नीच की भावना जाग उठी। वे जीवन राम के घर पहुंचे। कर्मा को बुलाकर कहा, बेटी, तू झूठ बोल रही है। मूर्ति पत्थर की होती है, उसमें प्राण नहीं होते, फिर वह तेरी खिचड़ी कैसे खा सकती है? और तू तो एक डूडी जाति की कन्या है। भगवान ब्राह्मणों का भोग ही ग्रहण करते हैं, तुम्हारा नहीं। कर्मा ने निसंकोच उत्तर दिया, पंडित जी, मेरे लिए ठाकुर जी कोई पत्थर की मूर्ति नहीं है। वे मेरे सखा हैं, मेरे घर आते हैं, मुझसे बातें करते हैं और मेरी खिचड़ी खाते हैं। अगर आपको यकीन नहीं तो आप खुद देख लीजिए। उन ब्राह्मणों ने चुनौती स्वरूप कहा, अच्छा, तो कल हम स्वयं उपस्थित रहेंगे। यदि तेरी बात सच निकली तो तुझे देवी मानेंगे, वरना तू और तेरा परिवार पूरे गांव से बहिष्कृत होंगे। कर्मा ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। अगले दिन प्रातः जब सूरज की पहली किरणें पृथ्वी को स्वर्णिम कर रही थीं, ब्राह्मणों ने अपने जनेऊ बांधे मंत्र जपते हुए कर्माबाई के मंदिर में आकर छिपकर बैठ गए। कर्मा ने खिचड़ी बनाई। इस बार उसने अत्यंत प्रेम और श्रद्धा से उसमें तुलसी, घी और गुड़ मिलाया। फिर ठाकुर जी के सामने बैठकर बोली, हे नंदलाल, आज तो आपको आना ही होगा। मुझे परखा जा रहा है। जैसे आप द्रौपदी की लाज बचाने आए थे, वैसे ही आज मुझे इस अपमान से बचाइए। कहते हैं, प्रेम की पुकार ब्रह्मांड को भेद सकती है। जैसे ही कर्मा ने पट बंद की, भीतर से मुरली की मधुर ध्वनि सुनाई दी। श्री कृष्ण साक्षात प्रकट हो गए। उन्होंने खिचड़ी का ग्रास लिया और बोले, कर्मा, तेरा प्रेम अमूल्य है। मैं यहां हूं, पर बाहर जो बैठे हैं वे मुझे पत्थर समझते हैं। यदि मैं उन्हें दर्शन दूं तो मूर्ति पूजन पर उनका विश्वास डगमगा जाएगा। पर तू निश्चिंत रह, समय आएगा जब तेरी खिचड़ी पूरी दुनिया में प्रसिद्ध होगी। कर्मा की आंखें भर आईं। वह अपने प्रभु को निहारती रहीं। जब ब्राह्मणों ने पट खोले, थाली फिर से रिक्त थी। कुछ क्षणों के लिए सब मौन रहे, परंतु अहंकार ने उन्हें अंधा कर दिया। बोले, यह कन्या हमें धोखा दे रही है। वह स्वयं खिचड़ी खा लेती है और कहती है, भगवान ने खाई। यह धर्म भ्रष्ट कर रही है। और वहीं सभा में कर्मा को अपवित्री, निंदनीय और झूठी भक्त घोषित कर दिया गया। कर्माबाई का हृदय चूर हो गया। वह भीतर से टूट गई। वह अपने ठाकुर जी के सामने बैठकर बस एक ही बात कहती रही, हे प्रभु, जब आपने खाया है तो बताइए इन लोगों को, क्यों मौन हैं आप? क्या मेरा प्रेम आपकी चुप्पी से भी हार गया? रात भर वह मंदिर में बैठी रोती रही। भोर होते ही उसने निर्णय लिया, मैं द्वारका जाऊंगी, अपने ठाकुर जी के दरबार में, और उनसे स्वयं उत्तर पूछूंगी। कंधे पर एक छोटा पोटली जिसमें थोड़े बाजरे के दाने और गुड़ बंधा था, हाथ में एक मिट्टी की मटकी और सिर पर बस एक संकल्प, जब तक मेरे ठाकुर जी मुझे अपना नहीं कहते मैं चैन से नहीं बैठूंगी। कर्मा अपने गांव को नमन करके निकल पड़ी, पदयात्रा पर द्वारका की ओर। लेकिन नियति ने उसके लिए एक और लीला रच रखी थी। कर्माबाई की पदयात्रा शुरू हो चुकी थी। राजस्थान की तपती रेत, लंबा और कठिन मार्ग, पैरों में छाले, पर मन में विश्वास की ज्योति, यही उसकी पूंजी थी। वह हर गांव में रुकती, ठाकुर जी की खिचड़ी बनाकर उन्हें बुलाती, पर वे प्रकट नहीं होते। वह हर बार पूछती, कहां हो नंदलाल, क्या मुझसे रूठ गए हो? एक दिन जब वह थकी मांदी एक जंगल में रुकी,
भूख और थकावट से व्याकुल होकर रोने लगी। उसी क्षण एक वृद्ध ब्राह्मण वहां आया, सफेद दाढ़ी, कांपते हाथ, पर आंखों में गहरा तेज। वह बोला, बेटी, तू कौन है और इस सूने जंगल में क्यों रो रही है? कर्मा ने सब कथा कह सुनाई। ब्राह्मण मुस्कुराया और बोला, अरे पगली, ठाकुर जी तो तुझ में समाये हैं, तू द्वारका क्यों ढूंढ रही है? उन्होंने तुझसे कभी विमुख नहीं हुए, पर जो सच्चे भक्त होते हैं उनकी परीक्षा ली जाती है। कर्मा ने पूछा, तो क्या आप मेरे साथ चलेंगे द्वारका तक? ब्राह्मण बोले, मैं तुझसे पहले वहां पहुंच जाऊंगा, तू बस चलती रह। जब मंदिर के पट खुलें तो तू सबसे पहले प्रवेश करना, वहां तुझे उत्तर मिलेगा। कहकर वे ब्राह्मण अंतर्धान हो गए। कर्मा कुछ समझ ना पाई, पर फिर उसी विश्वास से चल पड़ी। कर्मा की यात्रा द्वारका की ओर थी, लेकिन उसके पांव पुरी की ओर मुड़ गए। यह कोई संयोग नहीं था, यह श्री कृष्ण की लीला थी। वह पुरी पहुंची, जगन्नाथ मंदिर के द्वार पर, जहां ठाकुर जी बलभद्र और सुभद्रा अपने विशिष्ट रूप में विराजते हैं। पर मंदिर में प्रवेश वर्जित था, क्योंकि वह एक तथाकथित निम्न जाति की थी। पंडितों ने उसे फटकारा, यह मंदिर शुद्ध ब्राह्मणों के लिए है, तुझ जैसे लोग बाहर रहें। कर्मा वही मंदिर के द्वार पर बैठ गई। ठाकुर जी, जब तुम मेरे घर में आकर खिचड़ी खा सकते हो, तो क्या अब तुम मुझे अपने घर में भी नहीं बुलाओगे? उस रात वह मंदिर के द्वार पर सो गई, और अगले दिन मंदिर के पट अपने आप खुल गए। मंदिर के मुख्य पुजारी ने देखा, जगन्नाथ की मूर्ति के मुख पर खिचड़ी के दाग थे, उनके होठों पर गुड़ और घी की छाप थी। सभी चौंक उठे। पुजारी रो पड़ा, हे प्रभु, आपने स्वयं किसी की खिचड़ी खाई है। वह कौन है जो आपसे इतना प्रेम करता है? मंदिर के बाहर जब पुकार हुई कि किसी भक्त की खिचड़ी भगवान ने स्वयं खाई है, सब बाहर भागे। वहां अकेली कर्माबाई बैठी थी, भूखी, थकी, पर शांत। तभी श्री कृष्ण की वही वाणी मंदिर के गर्भगृह से गूंजी, जिसकी खिचड़ी खाकर मैं तृप्त हो गया, वह यही भक्त है। मैं हर उस स्थान पर हूं जहां प्रेम है, जाति, स्थान या विधि से परे। कर्माबाई मेरी सखी है, मेरी भक्त है, मेरी आत्मा है। उस दिन से मंदिर में प्रतिवर्ष कर्माबाई की खिचड़ी नामक प्रसाद बनने लगा। ब्राह्मणों ने सिर झुका दिया, जिन्होंने अपमान किया था अब चरण छूने आए। कर्माबाई ने रोते हुए ठाकुर जी से कहा, अब और कुछ नहीं चाहिए प्रभु, बस एक वचन दो, जब जब कोई प्रेम से तुम्हें खिचड़ी चढ़ाए, तुम उसे उसी तरह पावन कर देना जैसे तुमने मुझे किया। श्री कृष्ण ने वचन दिया। उस दिन से भारत के अनेक गांवों में अब भी जब कोई स्त्री या बालिका प्रेम से खिचड़ी बनाती है, उसे कर्माबाई की खिचड़ी कहा जाता है, और कहते हैं उस खिचड़ी में ना कोई मसाला होता है, ना कोई तामझाम, केवल प्रेम होता है, और जहां प्रेम है वहां स्वयं श्री कृष्ण होते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।